भरत महाभारत का एक पात्र श्री राम जी का भाई, उन्हों की माता कैकेयी, ओदी दासी मंथरा या मथरा कह देंगे कई, चलो जेड़ा भी ना तुसी समझ गए। तो मंथरा और कैकेयी दोनों का तालमेल जिमें ढोलकी बाजे का होंगे, ऐदा नहीं। निंदिया च एक लाई लग, दूजी लाउन वाली उंगल। सो राम बड़ा ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्हें जिन्नी भी इंसानियत की मर्यादा सी उन्होंने बड़े ही सुचज्जे ढंग नाल निभाया, बहुत ही जबरदस्त तरीके नाल। जद भी गुरुकुल तो आउंदे तो श्री राम सब तो पहला कैकेयी दे पैरों दे हथ लाउंदा, फिर सुमित्रा दे, यानी जो लक्ष्मण शत्रुघ्न दी जो माता सी, फिर अपनी माता दे पैरी हथ लाउंदा। ये उहदी मर्यादा सी। पहला कैकेयी नूं माता कहंदा, और मंथरा ने फिर ऐसी चाबी फेरी। कई हुंदे ना लाई लग, पंजाबी च कहंदे हुंदे लाई लग ना होवे घर वाला, चंद्रा गवांढ ना होवे। ये सच्चियां गल्लां ऐ, एवें नहीं बनाईयां। लाई लग वाला घर वाला होवे तां बस आउंदा पुछदा ही नहीं बेचारी बीबी नूं, सिद्धे छित्तर परेड शुरू हो जांदी है। बाद चों कहंदी भलिया मानसा मैं तां इहो जिहा कुछ कीता ही नहीं। कहंदा चल फिर हुण बज गईयां तां बज गईयां। क्यों बज गईयां? भी तेरे बजियां हुण फिर तैनूं लगे ना पता। बज गईयां दा की मतलब? सो कहण दा भाव चंद्रा गवांढ, और गवांढी चंद्रा होवे ओही उंगलां लाउंदा, ओहदे नूं सिखांदा भी अज ऐ सी, फलाना सी, धिंगड़ सी। सो उसे तरह मंथरा तो घर ही गवांढ सी, घर ही पैड़ा कम सी। उन्हें बस उंगलां लाउणियां शुरू करतियां भी ये राम दी जय जयकार हो रही है, गुण तेरे पुत्त च ज्यादा है, बहादुर तू है, राजा नूं पसंद भी तू है सब तो ज्यादा, पर फिर भी पुत्त कौशल्या दा राज करूगा, तू तो एवें बस राणी बन जाएंगी, महारानी तो बनू, पटरानी तो बनू, राजमाता तो बनू, तू तो कुछ भी नहीं रहना। लाला उंगलां, लाला उंगलां। तुहानूं बाद च पता है कि उसे राम नूं जिन्हों बहुत आपदे पुत्त तो वध के प्यार करदी सी, उसनूं बनवास भेज दिता और आपदे पुत्त लई राज मंगया। और फिर पुत्त ने की शराफ दिता, क्योंकि वह भरा नाल बहुत मुहब्बत सी। जब देखिया कि मेरी मां, कहंदा तू मेरी मां क्यों है, मैनूं ये नहीं समझ आ रही, तू मैनू जन्म दिता तो दिता क्यों, इदू तो बांझ चंगी, मैं किते अनाथ हुंदा किन्ना चंगा हुंदा। और अखीर च फिर शराफ यही दिता कि तेरे वर्गी औरत का ना दुनिया च आने वाले कोई नहीं रखेगा। कि अज किसी का ना कैकेयी है? दस दियो अगर है हिंदू धर्म वाले बैठे सज्जन। कि मंथरा किसी का ना है? किसी का ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो शराफ ही नहीं, उन्होंने कर्म भी शराफ बन गए। सो अज कहण दा भाव, अगर तुसी बुरे कर्म करदे हो, ईर्ष्या नफरत करदे हो, तुहाडा ना कोई जुबान ते लवेगा किवें? तुहाडा तां कोई अपने बच्चे का ना रखण तो भी कतराएगा। अच्छा, क्योंकि जदों बच्चे का ना वो लवेगा, तुहाडी शक्ल सामने आ जानी भी इहो जिहा बंदा ना, भाई ना। कईयां ने नाम बदलाए हैं। सो ऐसे कर्म करो, लोग तुहाडे चले हुए कदमां ते चलण, तुहाडे पैरां दे निशान ते लोग गौर नाल निगाह मारन, उन्हां निशानां नूं देखण। सो कहण दा भाव अच्छे कम करो, नेक कम करो, ताकि दुनिया तुहाडे उन्हां कम्मां नूं याद करदी हुई तुहानूं फॉलो करन, तुहाडे कम्मां दे अनुसार खुद भी नेक कम करन, और तुहाडा ना एक गुरु, एक गाइड दी तरह सामने आवे कि हाँ उन्होंने ये दस्सिया सी, असीं भी कर रहे हैं। सो इदां दे कर्म करो, बुरे कर्म ना करो। जाना तो इस दुनिया तो है, ठगियां मारोगे, बेईमानी करोगे, बुरे कम करोगे, शातराना चालां चल चल के लोगों को गुमराह करोगे, फन्ने खां बन जाओगे, गड्डियां आ जाएंगियां, पैसे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन सजना, लोगों दे दिलो दिमाग चो तुहाडी तस्वीर चली जाएगी, क्योंकि तुसी आए और अपना नाम रूपी दीवे नूं बुझा के चले जाओगे, कोई तुहाडा नाम लेने वाला बाकी नहीं बचना। बुरे काम जिहड़ा करदा है, लोग उहदा नाम लेना पसंद नहीं करते, बल्कि नफरत करते हैं, बला कहते हैं। ये अलग गल है, लोग उन्होंने मुंह ते नहीं कहते क्योंकि डरते हैं।
एक छोटी जी गल तुहानूं कई बार पहला भी सुनाई कि कोई आदमी सी, कोई बच्चा सी, नौजवान, बड़ा ही शरारती, बड़ा शातिर, आसे पासे दे पिंडां नूं, खुद दे पिंड नूं तपा रखिया सी, बुरे काम करदा सी, शराबां पींदा सी, जुआ खेडदा सी, ठगियां मारदा सी, बेईमानी करदा सी, यानी ऐसा कोई ऐब नहीं सी जो उहदे च ना होवे। सो एक दिन वो मर गया तां लोग घरे तां बैठण जांदे ही है, चाहे किसी दा राक्षस भी क्यों ना मरिया होवे, रीत है। एक ढाणी च परिवार रहिंदा सी, सीधा साधा जिहा परिवार सी। बच्चों का बाप कहने लग्या भी यार मैनू तो काम है, अज तुहाडे चों एक जना चलिया जाओ। वो कहंदे बापू असीं पुट्ठा सीधा कढ मारांगे, असीं नहीं जांदे जुंदे इहो जिहे काम च। वो कहंदे तुसीं जिवें लोग कहणगे तुसीं कही जाओ, की फर्क पैंदा? कहंदे चंगा जी। चले गए। रस्ते च लोग उन्हां दे बैठ के वापस आ रहे सन, क्योंकि लोग तो दमूहे है ना, उत्थे कुछ होर, बाद च कुछ होर। सारे तुसीं जाणदे हो, सारे मास्टरों कोई जा बचिया होए तां बचिया होए, वरना सारिआं नूं पता है किवें करीदी हुंदी दोगली नीति, दिखावा की हुंदा है, करना की हुंदा है। इत्थे अंदर पता नहीं भड़ोले बने किसी दे अंदर की बैठा है और बाहर किवें बैठा है, ये तां परमात्मा ही जानदा है। सो वो भोला इंसान जा रहा सी, लोग उन्हां दे घरों, कहंदा कित्थों आए हो? कहंदा उन्हां दा मुंडा मर गया, बैठ के आए। कहंदा अच्छा। कहंदे यार बड़ी बुरी बला सी, बड़ा गंद सी सारे जहान दा, चंगा हो गया मर गया, बला पिछों निकली, किथे भैड़े मूंह वाला रोज मत्थे लगदा सी। सो जिद्दां दी किसी दी जुबान उहे जिहा बोली गई। मुंडे ने सुनिया भी लै बई आपां तां कर ली गल पक्की। पहुंच गया उन्हां दे घरे, कहंदा मुंडे दा बाप किथे, मां किथे? कहंदे आ बैठे। कहंदा सुनो थोड़ा मुंडा बड़ी भैड़ी बला सी, दुनिया जहान दी गंदगी सी, भैड़े मूंह वाला, चंगा हो गया मत्थे नहीं लगूगा, मर गया परे खड़ा छुटिया। दूजे तो पिठ पिछे कहते सी, उन्हें मूंह ते पड़ाका पाता तो फिर हुण मां बाप दे कोई डैन ही क्यों ना जम्मी होवे कि वो डैन थोड़ी खवाउंदे। उन्होंने दो चार धरतियां भी, तेनों अकल नहीं, की लेना है साडे घरे? उन्होंने बांह फड़ी उहदे प्यो ने, कहंदा चल तेरे प्यो कोले चल, घरे लै गया, उत्थे लै गया। गां प्यो भी सीधा साधा टपोर संख, कोई पता ना सदा किसी गल दा। गया घरे लैके, कहंदा जी आ तुहाडा मुंडा गया है और इन्हें आ चंद चढ़ाया। कहंदा की जी? कहंदा ऐ बोलिया साडे मूंह ते। कहंदा भाई जी मैनू इस बार कर दिओ माफ, हुण जदों तुहाडा दूजा मुंडा मरूगा ना मैं खुद आऊंगा। लै ए तो लै ला आशीर्वाद। सो गल्लां तां सच्चियां, पर सच्ची गल कौड़ी बहुत भैड़ी हुंदी है। एक मिर्च हुंदी तां नूं मूंह चक्की रखदी, छोटी जी हुंदी, कदे मूंह च पा के वेखिओ, जे किन्ना देर विटामिन सी ना याद आ जे सी पई हुंदी है। सो सच्ची गल भी उदां दी हुंदी है, बड़ी भैड़ी लगदी है। सच कह दिओ तुसीं मूंह ते। हुण इत्थे कोई आउंदा साडे कोले, सानूं भी चुप करना पैंदा, मालक नूं पर्दा मंजूर है। हाँ जी बल्ले जी वाह जी फलाना जी, जे कह दी तू तां ठग्गां दा प्यो है, सारी दुनिया च झूठ मारदा फिरदा, एक नहीं आउणा। क्यों? कहणगे जी ये तां जम्मे सीधा कही जांदे, फिर उवें लिपा पोती जी करके असीं तोर दिंदे, जिवें वो लिपा पोती जी करदे रहिंदे उवें असीं कर दिंदे। की कीता जावे? हुण सुधार तां करना ही है, फिर ही वो नाम लैणगे, फिर ही पार उतारा होएगा। जे पहला आउंदे दे सीधे ठा मत्थे दे मारे एक नहीं खड़ना। जे अजमा लो, कह दिंने आ, जे आ जे तां मुड़ के कोई माई दा प्यारा तां लाल, कोई बहुत वड्डा बहादुर होवे तां की कहणे, भरी सभा च किसी दी बेइज्जती होवे सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। सो एक कलयुग दा समा, सच दे नां तो लोग डरदे आ और झूठ पैर पैर ते बोलदे आ। सो असीं ये बड़ा खेड देखिया है, ये तां परमात्मा ही कोई विधि बनाएगा कि विचारी संगत है, मालक दे प्यारे हन, सारा दिन सेवा करते हैं, नेक काम करते हैं, उन्होंने रोकया जाता है। जिदा खूह चो जिउंदे बंदे कढ़े, कई पासे खड़े रेता उछाली गए, मां दे पुत्तो ठीक है मालक नूं याद करो, पर बराबर तां लगो, जान देवे केड़ा? और जो जान बच गई एक नहीं दिसिया उत्ते कोई। सब बड़े अजीबो गरीब, बड़े खोखले विचार हो गए हैं। किसी धर्म के अंदर किसी की निंदिया तो लिखिया ही नहीं, किसी धर्म के अंदर कोई किसी की निंदिया लिखिया होवे, किसी की विरोधता लिखिया होवे, दसो सानू। तो रीस करनी है तो करो, साध संगत रोज नित नवे कम करती है भलाई दे, करो सज्जणों, छेती समाज सुधर जो, यही तो असीं चाहुंदे हां। पर एक दो दिन मार के गल्लां जिहां ठीक है असीं भी करांगे तुसीं भी करियो, दो चार दिन मुड़ के घर दे जवाक ही नहीं मनते, दूजा मन्नू किहड़ा उन्हां दे आखे, फिर गड़बड़ हो जाती है। देख लो तुसीं, बुरा ना मन्नियो, जिहड़े रौला पाउंदे उन्हां दे बच्चिआं नूं देखो कि उसे तरह दे, सवाल ही पैदा नहीं हुंदे। क्योंकि सानू खुद मिलते हुंदे सी जदों सत्संगां हुंदियां भी असीं तां जी फलां धर्म दीयां पूरियां निशानियां रखी बैठे, मां दे पुत्त की भी नहीं रखते,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਵਾਕ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਖਿਲਰ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੇਕ ਬਣਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਭਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਗੁਰੂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।